नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पंडित। मैं दोस्तों आज आपसे बात करने आया हूं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आखिर है क्या। कैसे बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही इस बिजनेस के भीतर जुड़े हुए होंगे। आखिर क्यों जुड़े आप, ये शुरू हुआ, इसे कैसे किया जाना चाहिए, उसके इतिहास के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं। जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान जब कोई व्यक्ति हमारे घर तक, हमारे पास तक, हम तक लेकर आता है, वो व्यक्ति जो इस प्लान के बारे में हमें समझाता है, बताता है, वो व्यक्ति कोई पराया नहीं होता। वो दोस्तों कोई ना कोई हमारा अपना होता है। अक्सर करके होता क्या है कि दोस्तों शुरुआती दौर में कोई ना कोई व्यक्ति हमारा अपना होता है जो हमारे घर के दरवाजे पर आता है और हमें इस बिजनेस के बारे में समझाता है, हमें बताता है। सच कहें, हम इस बिजनेस के भीतर जुड़ना नहीं चाहते, है ना। हम इस बिजनेस के भीतर जुड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम जुड़ क्यों जाते हैं। आप में से क्या जुड़ना चाहते थे जब पहली बार किसी अनजान व्यक्ति ने या किसी अपने ने आपको इस बिजनेस के बारे में समझाया था? शायद नहीं, और शायद कोई भी नहीं, कोई भी व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम जुड़ क्यों जाते हैं? होता क्या है कि पहली बार हमें भरोसा तो था नहीं ना, जो हमारे उस पड़ोसी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें हमसे की थी, हमें विश्वास कहां था उस रिश्तेदार की बातों पर। लेकिन हम जुड़े क्यों थे? उससे पीछा छुड़ाने के खातिर। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिससे हम पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, जुड़ने के बाद वो तो जोंक की तरह हमारे पीछे पड़ जाता है। हमें बार बार समझाता है, भाई साहब करके देखिए, यार करके देख, भाई साहब जरा देख लो, भाई साहब कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। जब विश्वास नहीं होता ना अंदर से, क्योंकि हमने पीछा छुड़ाने के लिए उस व्यक्ति से हम जुड़े और भरोसा भीतर से था नहीं, यही वो कारण होता है कि लाख समझाने के बाद ना हम मीटिंग्स को लेकर कभी सीरियस होते हैं, लाख समझाने के बाद ना हम बिजनेस को लेकर सीरियस होते हैं। इसीलिए ना हम घर से बाहर निकलते हैं, ना लोगों से मुलाकात करते हैं, ना लोगों को इस बिजनेस के बारे में हम समझाते बताते हैं, ना हम बिजनेस को बढ़ाने के बारे में हम कोई बातचीत करते हैं। ऐसा ही होता है ना आपके साथ। सच कहूं, ऐसा ही सबके साथ होता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम इस बिजनेस के बारे में भीतर तक नहीं जानते जाते हैं। दरअसल यही होता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझते हैं। हमें नहीं पता होता कि इस बिजनेस की वजह से आने वाले कल में हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है, हमें क्या मिल सकता है। हम सिर्फ उस दोस्त से, उस रिश्तेदार से, उस पड़ोसी से पीछा छुड़ाने के खातिर हम सिर्फ जुड़ जाते हैं। यही वो कारण होता है कि जब हम इसकी गहराई को नहीं जानते, इसके डेप्थ को नहीं जानते, इसके फ्यूचर को नहीं जानते, इसकी ताकत को नहीं जानते, यही वो कारण होता है कि जुड़ने के बाद भी वो साथी, वो दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी जब हमसे कहता है कि चलिए मिलकर इस बिजनेस को हम करने की शुरुआत करते हैं, चलिए मीटिंग्स में चलते हैं, चलिए ट्रेनिंग्स में चलते हैं, इसे सीखते हैं और दोनों दोस्त, दोनों भाई मिलकर जिंदगी को बनाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, हमें विश्वास तो था नहीं ना, जो दोस्त ने हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें हमसे की थी। जब आप उसके बारे में तह तक जाते हैं और जब ऐसी चीजें करना शुरू करते हैं तो कोई आप पर हंसता नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ 25 साल, सिर्फ और सिर्फ 25 साल आज इस इंडस्ट्री ने हमारे हिंदुस्तान के भीतर आज पूरे किए हैं। आज भी ऐसा माहौल है कि जब कोई व्यक्ति ये खुलकर कहता है, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, तो लोग पता क्या बोलते हो? अच्छा, वो 2 मेंबर बनाने वाला काम करते हो? अच्छा, साबुन, सरफ, सोडा, तेल, साबुन बेचते हो वाला काम करते हो? अच्छा, मेंबर बनाने वाला काम करते हो? इस तरह के लोग बातें करते हैं। कारण कि उन्हें खुद नहीं पता कि ये इंडस्ट्री में कितनी गहराई है, उन्हें खुद नहीं पता ये बिजनेस किसी व्यक्ति को क्या दे सकता है, उन्हें खुद नहीं पता कि इस बिजनेस की वजह से किसी व्यक्ति की जिंदगी में क्या हासिल हो सकता है, किसी व्यक्ति को क्या मिल सकता है। हम अक्सर करके अपने आस पड़ोस में ऐसे लोगों से हम सलाह लेते हैं, ऐसे लोगों से हम इस इंडस्ट्री के बारे में पूछते हैं जिन्होंने शायद इससे पहले इस इंडस्ट्री को छुआ तक नहीं है, जिन्होंने इससे पहले इस इंडस्ट्री को कभी करने के बारे में सोचा तक नहीं, या किया भी नहीं है। किया भी है तो जुमा जुमा किसी ने 2 महीना, किसी ने 3 महीना, किसी ने 4 महीना, किसी ने 5 महीना, किसी ने 6 महीना, किसी ने साल भर। सिर्फ टेम्परेरी जिनके पास में एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास में इस तरह के बिजनेस का नहीं है। जरा सोचो ना कि आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान में फ्री में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर मिलती है ना, तो उस चीज को कहते हैं सलाह। जिसके पास कोई एक्सपीरियंस भले उस फील्ड का ना हो, लेकिन सलाह देने में वो सबसे आगे वो व्यक्ति है ना। अभी आपने देखा ना, वर्ल्ड कप चल रहा था, है ना, तो लोग उस वर्ल्ड कप को देख रहे थे और कई लोग क्या बोल रहे थे, ये जो रोहित शर्मा है ना, इसको ठीक से कप्तानी करनी नहीं आती। ओहो, ये विराट कोहली है ना, ये तो पागल हो गया, बताओ छक्के वाली बॉल थी, इसने मिस कर दिया और इसकी वजह से आज हम इंडिया का वर्ल्ड कप हम हार गए। भाई साहब, सलाह किसको दे रहे हो? है किसको? विराट कोहली, जो कि आज वर्ल्ड का नंबर 1 आज वो प्लेयर है क्रिकेट का। सलाह किसको दे रहे हो? रोहित शर्मा का, जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा कैलिबर रखने वाला कप्तान आज पूरे वर्ल्ड के भीतर क्रिकेट की दुनिया में है ना?
और सही मायने में अगर देखें ना, जो सलाह देने वाला है, अगर उसका इतिहास अगर आप पलट के देखोगे ना, तो उसके खानदान में ठीक से किसी ने बल्ला तक नहीं पकड़ा होगा। और सलाह किसको देगा? विराट कोहली को, रोहित शर्मा को। यही दोस्तों होता है, यही होता है कि सलाह हर किसी के पास देने की बखूबी खूबी है। लेकिन सही बात अगर मैं कहूं ना, कि सलाह आज की तारीख में जो लोग देते हैं ना, उस सलाह देने के बदले में भी लोग फीस लेते हैं। फीस। आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप मुझे बताओ, पड़ोसी जो कहता है वो दवा ले लेते हैं या डॉक्टर जो कहता है वो दवा लेते हैं? डॉक्टर ना। और मजे की बात, वो डॉक्टर सलाह देने के बदले में फीस लेता है, साफ फीस। अगर कोई केस कचहरी का चक्कर अगर पड़ जाता है तो सलाह पड़ोसी देता है या वकील साहब के पास जाते हो सलाह लेने के लिए कि इस केस वाले चक्कर से मैं निकलूंगा कैसे बाहर? वकील साहब ना। वकील साहब फ्री में सलाह देते हैं या पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं साहब। आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ठीक रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए पड़ोसी समझाता है कि आप अपना अकाउंट कैसे ठीक करके रखोगे, या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आपको सलाह देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। और मजे की बात, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब भी है ना, फ्री में आपको सलाह नहीं देते, उसके बदले में भी वो आपसे फीस चार्ज करते हैं। असली आज की तारीख में जो सलाह दी जाती है ना, उस असली सलाह देने वाले जो लोग हैं ना, अपनी सलाह की कीमत को जानते हैं, वो उसके एक्सपर्ट हैं, वो उसके कलाकार है ना। और वो जो एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट आदमी जब भी किसी को सलाह देता है तो उसके बदले में चार्ज करता है। और फोकट में सलाह देने वाले लोग तो हमारे समाज में चारों तरफ बिखरे पड़े। हमारा करीबी होता है, या तो हमारा रिश्तेदार होता है, या तो हमारा दोस्त होता है, या तो हमारा पड़ोसी होता है। अब इस बात की घबराहट सबसे ज्यादा होती है कि बार बार वो रिश्तेदार हमारे ना कहने के बाद हमारे घर पर आता है, बार बार वो जिगरी वाला यार हमारे ना कहने के बाद भी हमारे घर तक आता है, और हम उसे इनकार नहीं कर पाते। इस बात की हमें घबराहट होती है कि बार बार अगर मैंने अपने दोस्त को अगर मैंने मना किया तो कहीं मेरा दोस्त बुरा ना मान जाए। मेरा रिश्तेदार जिसे मैंने अगर बार बार मैंने मना किया तो कहीं ऐसा ना हो हमारी रिश्तेदारी टूट जाए। वो जो पड़ोसी जो हमारे पड़ोस में रहता है, बार बार वो हमारे घर तक आता है और बार बार मना करते करते एक बार डर हमारे भीतर बैठ जाता है कि कल को अगर मैंने आज इसे मना किया और कल को अगर मुझे कोई काम अगर पड़ा तो ये पड़ोसी हमारे काम ना आएगा। उस रिश्तेदारी को बचाने के लिए हम इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं। उस बचपन की यारी को बचाने के लिए हम इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं। उस पड़ोसी से अपना रिश्ता बचाने के लिए हम इस बिजनेस में जुड़े। इसकी ताकत के बारे में नहीं जानते, इसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता। इस बिजनेस की वजह से हमारी जिंदगी में आने वाले कल में क्या हो सकता है, कितना पावरफुल ये बिजनेस है, कितनी बड़ी जिंदगी ये आपको सौगात में दे सकता है। जब इसका पता नहीं होता ना, तो अक्सर करके हम अपने उन दोस्तों को इग्नोर करते हैं, उन दोस्तों को मना करते हैं, उन दोस्तों को इनकार करते हैं। दोस्तों, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं, जो कि आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसे हम कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसे कहा जाता है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करीब आज से 70 साल पहले इस दुनिया में शुरू हुई थी। विदेशों में 70 साल से ये इंडस्ट्री आज काम कर रही है। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में दोस्तों करीब ये 1996 से 1996 से ये बिजनेस ने शुरुआत की थी। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 1998 से 1998 से नेटवर्क मार्केटिंग ने हमारे देश के भीतर ऑफिशियली काम करने की शुरुआत की थी। तो अमूमन अगर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में हमारे इंडिया के भीतर डायरेक्ट सेलिंग को आज करीब 23 और 2 25 साल, करीब 25 साल आज गुजर गया है। 25 साल इस इंडस्ट्री को गुजर चुका है। तो क्या होता है ना कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो इंडस्ट्री है, इसने सिर्फ और सिर्फ अभी 25 साल पूरे किए हैं। 25 साल। और 25 सालों में अगर उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो कोई भी एक प्रोफेशन जिसे करियर में बदलने में 25 साल नहीं बल्कि सैकड़ों साल लगता है। आज की तारीख में जरा सोचो कि हमारे घर में अगर हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है, स्कूल में जा रहा है, अगर हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात करते हैं कि पापा मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, तो क्या हम अपने बच्चे का कभी मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, उसको ताने मारते हैं? नहीं ना। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बनने की बात करता है, हमारा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की बात करता है, हमारा बच्चा टीचर बनने की बात करता है, हमारा बच्चा रेलवे में नौकरी करने की बात करता है, हमारा बच्चा सिपाही बनने की बात करता है, जब ये बनने की बातें करता है ना, तो हम अपने बच्चे को कभी रोकते नहीं है, कभी टोकते नहीं है, शाबाशी देते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं और उसे आगे बढ़ने के रास्ते की तरफ हम आगे जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे घर परिवार से हमारा बच्चा या हमारा पति या हमारा हस्बैंड या हमारा बेटा जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है और वो जाकर जब अपने घर में अपने परिवार के लोगों को बताता है कि मैंने एक ऐसा काम करना शुरू किया है जहां से आने वाले कल में मैं इस खानदान के इतिहास को बदल दूंगा, इस परिवार के इतिहास को बदल कर रख डालूंगा,
तो लोगों को क्या लगता है, उन घर के परिवार के लोगों को क्या लगता है हमारा वाला ये जो बेटा है ना, हमारा ये पति है, हमारा ये दोस्त है, हमारे ये जो रिश्तेदार है, ये पागल हो गया है। रीजन क्या है ना, रीजन क्या है कि आज देखो, एक इंजीनियरिंग जो एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग को प्रोफेशन में बदलने में सैकड़ों साल लगा है। पहली क्लास जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई गई थी आईआईटी रुड़की के भीतर, पहली बार जब वो इंजीनियरिंग की पहली क्लास जब वो पढ़ाई गई थी, पहला लेक्चर जब लिया गया था, पहली बार वो एक प्रोफेशन करियर के तौर पर लोगों के सामने आया था। लेकिन आज मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई आज सिर्फ आईआईटी रुड़की में होती है या हिंदुस्तान के तमाम ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के भीतर आज ये पढ़ाई कराई जाती है? होती है ना। लेकिन उसकी शुरुआत जो थी, वो जो इंजीनियरिंग जो एक प्रोफेशन था, उसे करियर में बदलने में सैकड़ों साल लगा। मेडिकल डॉक्टर जो एक प्रोफेशन था, उसे करियर में बदलने में सैकड़ों साल लगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो एक प्रोफेशन था, उसे करियर में बदलने में सैकड़ों साल लगा। टीचर जो एक प्रोफेशन था, उसे करियर में बदलने में सैकड़ों साल लगा। लोगों को ऐसा एक्सेप्ट करने में कि टीचर भी एक करियर होता है, डॉक्टर भी एक करियर होता है, इंजीनियरिंग भी एक करियर होता है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के भीतर जाने के बाद हमें एक सिक्योर्ड करियर हमें मिलता है। उस चीज को हम एज अ प्रोफेशनल करना हम शुरू करते हैं, एज अ करियर के तौर पर चूज करते हैं। जिंदगी भर करने के बारे में, उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं। ये कब डिसाइड होता है, ये कब फाइनल होता है, करने वाली चीज है। इसे मिलिए, इनका नाम अमिताभ कांत है। ये आईएएस रह चुके हैं। आईएएस तो आप जानते हैं क्या होता है ना। हिंदुस्तान में होकर आदमी ना जाने तो फिर तो बड़ी बात है। आईएएस रह चुके हैं और वर्तमान में ये नीति आयोग के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। भारत सरकार के भीतर नीति आयोग है, जहां हमारे देश के भीतर जितनी भी नीतियां बनती हैं, वो सब नीतियां यहां बनती हैं। और ये नीति आयोग के ये सीईओ हैं। ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल जो है, बहुत ही इज्जत वाला काम करने वाला प्रोफेशन है। दे आर द इकोनॉमी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये आने वाले कल के भविष्य के हिंदुस्तान के इकोनॉमी को बढ़ाने वाले लोग बनेंगे। ये कौन कह रहे? आईएएस। और हमारा पड़ोस में रहने वाला पप्पू, पिंकू, रिंकू, टिंकू क्या बोलता है? ये 2 मेंबर बनाने वाली कंपनी में कुछ नहीं होता। अब ये आपको सोचना है कि आपका पड़ोसी जो कहता है कि साहब इस तरह की चीजों में कुछ भी नहीं होता, उनकी बातों को मानकर आप अपनी जिंदगी में रुक जाओगे, इस प्रोफेशन को छोड़ दोगे, या ऐसे एक्सपर्ट लोगों की बातों को सुनकर आप अपनी जिंदगी में इस बिजनेस में आकर अपने सपने, अपने परिवार के सपने और अपनी जिंदगी को बड़ा बनाने की दिशा में जो आपने पहला कदम उठाया है, उस कदम को उठाकर इतिहास बनाने वाला इस कदम को आप बनाएंगे। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमसे सिर्फ यही गलती हो जाती है कि हम आजू बाजू में रहने वाले फोकटिया सलाहगीरों के चक्कर में अक्सर करके हम पड़ जाते हैं, और वही फोकट में मिलने वाली सलाह हमारी जिंदगी का करियर हमारा तबाह और बर्बाद कर देता है। मैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात अगर मैं करूं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे हिंदुस्तान में 1998 से ऑफिशियली हमारे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी। शुरुआती दौर में एमसीए के अंदर में रहकर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में रहकर डायरेक्ट सेलिंग को कमांड करने वाली सरकारी जो संस्था थी, एमसीए थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थी, जो डायरेक्ट सेलिंग को संभालती थी। लेकिन आज मैं धीरे धीरे अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट सेलिंग किस पोजीशन तक पहुंच गई, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे हिंदुस्तान में किस पोजीशन तक है, तो थोड़ा सा ये चार्ट आप देखिए। इस चार्ट को देखकर आप बखूबी आप समझ पाएंगे कि आज हमारे हिंदुस्तान में, अगर मैं ये बात करूं रेवेन्यू ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2021, ये 2021 का एक कैलकुलेशन है जो हमारे हिंदुस्तान में रेवेन्यू जो जिस इंडस्ट्री ने जनरेट किया, कितना जनरेट किया, ये 2021 का डाटा है, ये आपके सामने है। म्यूजिक इंडस्ट्री ने इस फाइनेंशियल ईयर में 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया हमारे हिंदुस्तान में। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने 2850 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जिसे हम बोलते हैं, 3250 करोड़ का रेवेन्यू उसने जनरेट किया। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हमारे हिंदुस्तान में 4400 करोड़ की इंडस्ट्री है आज। ऑर्गेनिक फूड मार्केट है ना, बिना खाद बीज, बिना यूरिया वाला, बिना केमिकल वाला जो अनाज आप खाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री 4400 करोड़ की आज हमारे इंडिया में है। 6150 करोड़ की इंडस्ट्री है ये। स्किन केयर प्रोडक्ट बेचने वाली जो कंपनियां हैं, वो 12950 करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो वर्तमान में 16800 करोड़ की इंडस्ट्री, 16800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली 2021 में ये इंडस्ट्री है। तो आप देखो ना, ये इंडस्ट्री आज की तारीख में जिसे हमारा पड़ोसी कहता है, इसमें कुछ भी नहीं रखा।
देखो आज वो इंडस्ट्री कहां है, 16,800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली आज वो इंडस्ट्री है साहब। ये तो वर्तमान है, ये वर्तमान है। केपीएमजी की रिपोर्ट क्या कहती है, डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रोइंग मार्केट एट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट द मार्केट साइज। जो प्रेजेंट टाइम में हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केट है 16,800 करोड़ का। और केपीएमजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री बन जाएगी। लगाना जोर का झटका, 64,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री बनने जा रही है साहब 2025 तक। 23 तो चल रहा है ना, 24 और 25 2 साल। तो आप जरा सोचो, हम अगर इस बिजनेस में अगर ना रहे, इस बिजनेस को अगर हमने नहीं किया, तो क्या लगता है हमारे इस बिजनेस को नहीं करने से ये जो भविष्य में ये जो होने वाला है, क्या आपके नहीं करने से ये होने से रुक जाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में रहे तो वर्तमान में 16,800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है और आने वाले कल में 2025 तक 64,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री बनेगी। तो ये जो मुनाफा जो इतना जो बढ़ने वाला है, इतना जो कारोबार होने वाला है, अगर आप इस बिजनेस में आए तो अरे कुछ ना कुछ तो आपके हिस्से में भी वो कारोबार का गिनती तो आपके हिस्से में भी चला जाएगा ना। और अगर नहीं, अगर आप आए इस बिजनेस के भीतर, तो भी साहब इतना तो रेवेन्यू जनरेट करने की पोजीशन में ये इंडस्ट्री पहुंची जाएगी। अब सोचो ना, ये है पड़ोसी की बातों को सुनकर हमें रुकना है, ये हमें समझना है, ये हमें देखना है कि ये इंडस्ट्री कहां जा रही है, ये इंडस्ट्री कहां जा रही है। शुरुआती दौर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एमसीए के अंदर में रहकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर 9 सितंबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के माध्यम से ये पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाने लगा। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियां, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उसके लिए एक प्रॉपर एक मिनिस्ट्री सेट की गई, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को ये एक जिम्मेदारी दी गई कि अब से 2016 से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर संभालेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने उस समय डायरेक्ट सेलिंग के भीतर कुछ गाइडलाइन दिए थे कि डायरेक्ट सेलिंग के भीतर काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनको इस तरह से काम करना चाहिए। दिशा निर्देश ऐसी कंपनियों को दिया गया था। लेकिन दिशा निर्देश क्या होता है कि भाई एक राय, एक सलाह आपको दी गई है, आप चाहे तो इसे मान सकते हैं और आप चाहे तो इसे नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये जो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर दिया, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी, क्योंकि धीरे धीरे वो कंपनियां जो हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो शुरू हुई थी, कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के साथ शुरू हुई थी, लेकिन वर्तमान में 16,800 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री बन गई। आज ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसको कमांड कौन कर सकता है? एक बड़ा चमत्कार होगा कि नहीं, इस फील्ड के भीतर बड़ा काम होगा कि नहीं। क्योंकि अब तक इस बिजनेस में कौन आ रहे थे? जिसकी भी 18 साल से ज्यादा की उम्र थी, पढ़ा लिखा है या नहीं है, अंग्रेजी जानता है कि नहीं जानता है, हिंदी बोलता है कि नहीं बोलता है, हिंदी लिखना जानता है कि नहीं जानता है, तमिल आती है कि नहीं, तेलुगु आती है कि नहीं, किसी भाषा की पाबंदी नहीं, किसी जाति धर्म की पाबंदी नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की पाबंदी नहीं। लेकिन भविष्य क्या है? गवर्नमेंट किस तरफ से इशारा कर रही है कि साहब आज तो जैसे भी आप हो, आपको मौका मिल गया, लेकिन आने वाले कल में उन्हीं को स्पेशली मौका मिल पाएगा। जो वेल क्वालिफाइड होंगे, जो प्रोफेशनल होंगे, वही आने वाले कल में इस फील्ड में आ पाएंगे। तो मेरे भाई, आने वाला कल जो डायरेक्ट सेलिंग का है ना, बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्ट ला रही है, कानून ला रही है, ताकि इस इंडस्ट्री को सेफ्टी मिले, फुल प्रूफ कंट्रोल मिले, ताकि लोग भरोसा कर सकें। गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग को इंस्टॉल कर रही है। बैचलर कोर्सेज गवर्नमेंट डिजाइन कर रही है, एमबीए कोर्सेज स्पेशली इन डायरेक्ट सेलिंग के भीतर गवर्नमेंट डिजाइन कर रही है, जो कि बहुत जल्दी हमारे हिंदुस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी चल रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में अभी वो सिलेबस का कैरिकुलम सेट किया जा रहा है, और बहुत जल्द वो कोर्स को आप होते हुए आप अपने हिंदुस्तान के भीतर आप उन्हें देखेंगे। तो गवर्नमेंट आने वाले कल में प्रोफेशनल्स की तैयारी कर रही है, इस फील्ड को मजबूत बना रही है। मेरे भाई, ये एकदम सही समय है जो आपने डायरेक्ट सेलिंग को आपने चूज किया है। नेटवर्क इंडस्ट्री जिसको आज आपने देखा है, जिसे आज आपने समझा है, पड़ोसी ने जो समझाया वो आप समझ कर लेके चल रहे हैं। मेरे भाई, पड़ोसी के समझाने से बातों को मत समझो, ये चीज बहुत बड़ी है। अगर आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो भविष्य बहुत बड़ा हो सकता है। या कुछ भी अलग से, कुछ भी अनोखा करना नहीं होता, बस अपनी जिंदगी में जो हम इससे पहले हम कर रहे थे, हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल करते थे, वो चीज अगर अच्छी लग जाए तो अपने यार दोस्तों को भी बताते थे। भाई अभी मान लो, अभी आपने कोई बढ़िया से कोई मूवी आपने देखी, शाहरुख खान की आपने जवान आपने थिएटर में जाकर आपने देखी, आपको वो पसंद आई, आपने अपने दोस्तों को बताया, यार क्या शाहरुख खान का गजब का रोल है यार, क्या धांसू,
क्या एकदम खूंखार डायलॉग बाजी यार, मजा आ गया। आपके रिकमेंडेशन से, आपके तारीफ करने से आपके कुछ दोस्त उस थिएटर में चले गए, उस मूवी को देख के आए। मुझे बताओ अगली बार उस थिएटर में कोई नई दूसरी मूवी लगेगी, क्या थिएटर वाला फ्री में एक टिकट भी आपको देगा क्या? नहीं ना। लेकिन आपने क्या किया भाई, बिजनेस किया लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं मिला। रिकमेंड किया लेकिन उस रिकमेंडेशन का कोई फायदा नहीं मिला, कारण कि ऐसा कोई सिस्टम हमारे इंडिया में था ही नहीं कि जहां किसी व्यक्ति को प्रमोट करने के बदले में, रिकमेंड करने के बदले में कोई पैसा मिलता हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये वही कॉन्सेप्ट है कि जहां पर आपको इसी रिकमेंडेशन के बदले में कि आपने किसी साबुन का इस्तेमाल किया, आपको वो अच्छी लगी, आपने अपने किसी दोस्त को बताया, रिश्तेदार को बताया कि भाई ये साबुन बड़ा अच्छा, आप भी इस्तेमाल करो। सिर्फ इस रिकमेंडेशन की वजह से आपके उस दोस्त ने उस साबुन का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मेरे भाई उस साबुन के इस्तेमाल करने का फायदे का कमीशन भी आपको मिलना शुरू हो जाए। है ना वही बात कि जो आप इससे पहले किसी साबुन की तारीफ करते थे तो कुछ भी नहीं मिलता था, किसी मूवी की तारीफ करते थे कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब आपने तारीफ करना शुरू किया तो आपको एक आमदनी का जरिया मिलना शुरू हुआ। अलग से कुछ भी नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर अलग से कुछ भी नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के भीतर होता क्या है कि आज से पहले क्या होता था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कोई सामान बनाता था तो सामान को बनाने वाले से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने तक बीच में ढेर सारे चैनल्स थे, है ना, ढेर सारे चैनल थे। R&D, होलसेलर, फिर सिटी लेवल पर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर। इतने सारे पैसे से गुजरने के बाद कंज्यूमर तक वो सामान पहुंचता था। यानी कोई चीज अगर 30 रुपए में बनकर तैयार हुई है तो कंज्यूमर तक आते आते वो कितना का रह जाता था, खाली कितने का हो जाता था, 100 रुपए का। यानी 100 रुपए का सामान कंज्यूमर को मिल रहा है लेकिन बन कितने का रहा है, 30 रुपए का। तो बाकी बीच का मार्जिन 70 रुपए कहां चला गया? तो यही बीच के जो चैनल्स थे इसके बीच में जाता था। नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या किया कि यहां मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से डायरेक्ट जोड़ दिया। बीच में मिलने वाला ये 70 रुपया, ये जो बीच के चैनल जो लेते थे, होलसेलर, रिटेलर, इन सारे लिंक को खत्म करके डायरेक्टली वही जो पैसा ये जो बीच के चैनल में बंटता था, यही बीच के नेटवर्क में आने वाले लोगों के बीच में बांटा जाना शुरू कर दिया गया। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। इसी तरीके से तो पैसा बनाया जाता है, इसी तरीके से तो पैसा कमाया जाता है। मेरे यार, जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप बहुत छोटा समझ रहे हैं, दरअसल ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत छोटा नहीं है। मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है। मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आज से करीब 16 साल पहले मैंने करना शुरू किया था। इससे पहले मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर में पढ़ता था। मुझे भी नहीं मालूम था इस बिजनेस की ताकत के बारे में। जैसा आप सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में, शुरुआत में मैं भी सोचता था कि ये सब फंसाने वाला काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है, इस तरह की चीजों से कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के भीतर आया, भले दबाव में इस बिजनेस के भीतर आया, किसी के बार बार समझाने की वजह से इस बिजनेस में आया, लेकिन जब बिजनेस में आया इसके बारे में थोड़ा मैंने समझा, जाना, और मैंने इसे जब करना शुरू किया तो मैं इसके भीतर मिलने वाले फायदों का मैं कायल हो गया। आज 16 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कर रहा हूं और आज मैं 16 सालों में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में आज 10 लाख से ज्यादा आज मेरे साथ आज मेरा नेटवर्क है। शुरुआत जब बिजनेस की थी दोस्तों सिर्फ साइकिल पे चला करता था, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बिजनेस की वजह से बहुत सारी खुशियां आज मेरे जीवन में मुझे मिली है। आज अपनी खुद की पसंद की सुपर लग्जरी कार, पोर्शे कार तक मैं आज चला पाता हूं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो किसकी वजह से? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वजह से। दोस्तों विश्वास कीजिए, एक आम आदमी जिसके सपने बहुत बड़े हैं, जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, जो सीखने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, तो ये प्रोफेशन एकदम सही उस व्यक्ति के लिए एक करियर के तौर पर चूज करने के लिए है जो अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जाना चाहता है। अगर आपके पास अपने बहुत बड़े हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ये राइट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इंतजार मत कीजिए, शुरू कीजिए। जिंदगी बदलने की शुरुआत यहीं से होने की शुरू होगी। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना। नमस्कार। मंत्रालय ही इसे कमांड कर सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को इसे दिया गया संभालने के लिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया 28 दिसंबर 2021 को। 28 दिसंबर 2021 को हमारे हिंदुस्तान के भीतर भारत के गजट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक्ट लागू कर दिया गया। मतलब जो गाइडलाइन थी उसे कानून में बदल डाला गया और अब ये सब कंपनियों के लिए, हिंदुस्तान की हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। मतलब हिंदुस्तान की हर कंपनी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगी, बल्कि हिंदुस्तान की हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भारत सरकार के बनाए हुए जो कानून है, डायरेक्ट सेलिंग के जो कानून है, डायरेक्ट सेलिंग के जो लॉ है, उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। मैंडेटरी अब उनके लिए हो गया। तो आज की तारीख में यह देखो कि भारत सरकार ने यह क्यों किया।
ताकि जो मार्केट में सही बेस में सही तरीके से काम करने वाली डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं उनका शोषण ना हो, है ना, उन्हें हम एक आइडेंटिफिकेशन दे सकें ताकि लोग समझ सकें कि भाई ये जेन्युइन कंपनियां हैं, है ना, ये जेन्युइन कंपनियां हैं, इनके साथ हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं। और बराबर उनके ऊपर शिकंजा किनका है? जो लीगली गवर्नमेंट के अथॉरिटी में है उनके ऊपर शिकंजा किनका है? गवर्नमेंट का। उन्हें किनके रूल्स को फॉलो करना है? गवर्नमेंट के रूल्स को। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के भीतर डायरेक्ट सेलिंग की सभी कंपनियों को आज यहां से अप्रूवल लेना, यहां से रजिस्ट्रेशन लेना, गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करना कंपलसरी है ना, कंपलसरी है। तो आज की तारीख में देखो कि आज भारत सरकार ने तो डायरेक्ट सेलिंग के भीतर लॉ भी तैयार किए हुए हैं साहब, है ना, लॉ है, एक्ट है, कानून है, भारत के गजट में पास हुए कानून है, कानून जो भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग के लिए बना रही है। तो आप मुझे बताओ, भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून बना रही है तो इसका इरादा क्या होगा? भविष्य में इसको खत्म करना या इसको और प्रमोट करना? भाई इसको प्रमोट करना, ताकि प्रमोट किया जा सके, ताकि लोगों को सही और गलत का अंतर समझ में आए। आज मैं आपसे एक बात मैं और करूं, अभी करेंटली हिमाचल प्रदेश का एक शहर है सोलोनी के भीतर एक यूनिवर्सिटी है, सोलोनी यूनिवर्सिटी के भीतर अभी हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया गया है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के भीतर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया गया, जो लॉन्च किया गया कोर्स श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर जो एजुकेशन शिक्षा मंत्री थे उस समय हिमाचल प्रदेश के, और ऑनरेबल मिनिस्टर फूड और सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर के जो हिमाचल प्रदेश के जो कंज्यूमर अफेयर के जो मंत्री थे उस समय राजेंद्र गर्ग जी, उनके माध्यम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। फीस देखो साहब, करीब 1 लाख रुपए का तो फीस का स्ट्रक्चर है ना, 1 साल के कोर्स का। तो गवर्नमेंट अभी हमारे करिकुलम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग को इंस्टॉल कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग को क्यों? ताकि बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के भीतर जो आते हैं, जिन्हें नहीं पता कि ये इंडस्ट्री को कैसे हमें आगे टेक ओवर करके लेके जाना है ना, इस इंडस्ट्री को कैसे हमें टेक ओवर करके हमें आगे लेके जाना है, कैसे इस इंडस्ट्री को हमें संभालना है, कैसे हम इस काम को हम बड़ा कर सकते हैं, कैसे इस काम को करना चाहिए। अब तक जो लोग भी बिजनेस में आ रहे थे वो ऐसे लोग आ रहे थे जिन्हें पहले से इसके आधार के बारे में, इसके बेस के बारे में, इसे कैसे करना है, इसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट अब क्या चाहती है कि इस फील्ड में जो लोग अब भविष्य में मार्केट में आने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? प्रोफेशनल होने चाहिए, इस बिजनेस को पहले से ही समझे हुए होने चाहिए। तो साहब पहले से ही पढ़े लिखे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग का करके आएंगे और आने वाले फ्यूचर में उसके बाद इस तरह की कंपनियों को ज्वाइन करके अपने भविष्य को बनाएंगे। तो वेल ट्रेंड लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो मुझे बताओ, कल को भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, वो साहब क्या कहते हैं कि आज अगर मैं फिर से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहूं तो नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा, और यहां जब मैं करूंगा तो मैं करोड़ों अरबों कमाऊंगा। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि साहब खुद की आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की, यहां रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट आज की तारीख में वर्ल्ड के भीतर कहलाते हैं, ये कहते हैं कि द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर अ रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। जो व्यक्ति आने वाले कल में अपने भविष्य के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है, बिना पूंजी के व्यापार करना चाहता है, तो उसके लिए ये रेडीमेड एक बिजनेस उसे मिला हुआ है, एक सिस्टम मिला हुआ है जो उसके फ्यूचर में जितने भी आने वाले कल में फाइनेंशियली जो चैलेंज उसके पास में आने वाले हैं, हर चैलेंज का सॉल्यूशन ये डायरेक्ट सेलिंग है। ये कौन कह रहा है? दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्टों में से एक रॉबर्ट टी कियोसाकी। और मजे की बात, दुनिया को समझाने के लिए ना इन 2 बड़े एक्सपर्ट लोगों ने किताब तक लिख डाली साहब, व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, किताब तक लिख डाली है ताकि दुनिया समझ सके, दुनिया जान सके। क्या बोलते हो आप? समझ है या नहीं इनके पास में? एक्सपर्ट है या नहीं इनके पास में? यही वो कारण होता है दोस्तों कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ जाते हैं, और हम सलाह किन लोगों से लेते हैं? हमारे आसपास में रहने वाले लोगों से, जिन्होंने कभी इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बखूबी तरीके से जाना तक नहीं है। कुछ महीने करके, कुछ दिन करके उन्होंने ये मान लिया कि हाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब जानते हैं, हमको सब ज्ञान है, हमको सब पता है इस फील्ड में क्या होता है। दरअसल क्या है ना, उन्हें कुछ भी नहीं पता इस फील्ड के बारे में क्या होता है। और ऐसे ही नौसिखिए लोगों की सलाह के चक्कर में हम अपनी जिंदगी में, अपने करियर को इस बिजनेस में जुड़ने के बाद भी तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। सलाह की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, ये करने वाली चीज है या नहीं? सलाह लेने वाली बात है। आइए मैं कुछ लोगों से आपसे मिलवाता हूं और जिनकी सलाह की ताकत मैं आपको दिखाता हूं। इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप।
जो भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अमेरिका जो कि आज की तारीख में विश्व की सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली आज वो देश है ना, ये वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और आज ये कहते हैं कि इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे, यदि आज मैं दोबारा से अपनी जिंदगी फिर से अगर मैं शुरू करूं, आई वुड मेक मिलियंस, तो मैं करोड़ों और अरबों कमाऊंगा इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। लो, जो इनसे मिलो, इनका नाम है बिल गेट्स। आज ये दुनिया के चंद अमीरों की लिस्ट में आज ये अव्वल दर्जे में इनका नाम आता है। ये भी कहते हैं कि यदि मुझे दोबारा से मुझे अपनी जिंदगी को फिर से अगर शुरू करने का मौका दिया जाए, मुझसे मेरी दौलत शौहरत सब छीन लिया जाए, दोबारा मुझे फिर से अगर जिंदगी में शुरू कुछ करना हो, करने का मौका मिले, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मैं अपने करियर की दोबारा शुरुआत करूंगा। कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे अमीरों की लिस्ट में आने वाला एक शख्स, बिल गेट्स साहब। देखो, यह है वॉरेन बफेट, दुनिया के नामचीन, दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में रहने वाले ये व्यक्ति है वॉरेन बफेट साहब। अब बिलियनियर, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर, दुनिया के सबसे ज्यादा पूंजी कमाने वाले, इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जाने माने वाले आज ये व्यक्ति है। आज इन्होंने खुद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कंपनियों में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, ऐसा पैसा, और ये कहते हैं ये फ्यूचर है भविष्य का। क्या कहोगे, एक्सपर्ट या यूं ही? ये है बिल क्लिंटन साहब, ये इनका नाम बिल क्लिंटन है, मिस्टर बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ये रह चुके हैं। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग है थ्रू पीपल, लोगों के माध्यम द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए किया जाता है। ये रिकमेंड कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग